सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक। आज हमारे जो है जेके एसएसबी नायब तहसीलदार के जो है 100 एमसीक्यूज़ जो है कंप्लीट होंगे यहाँ पे। एंड बहुत बहुत मज़ा आने वाला है आज, बिकॉज़ हमारे 75 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी ख़त्म हो गए हैं। एंड अगर आपने लास्ट के 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो जल्दी से देखो, बिकॉज़ ये वाला जो है हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। एंड आज हमारे जो है 100 एमसीक्यूज़ ख़त्म होने वाले हैं। एंड दीज ऑल एमसीक्यूज़ वैर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेरे भाई। तो आओ चलो वीडियो शुरू करते हैं आपका बिना टाइम ज़ाया करते हुए। सो विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि आप किसी को ऐसे ही घर से उठा के नहीं ले जा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल है मेरे भाई? इसका सही आंसर है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स यू फ्रॉम प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। हु इज़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है जब जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट में? बताओ। प्रेसिडेंट होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, या वॉइस? इसका मेरे भाई आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सैलरीज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स? कौन सा स्केड्यूल मेरे भाई? देखो, अब ये हमारे लिए कैसे रिलेटेड बनता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो गवर्नर, देखो गवर्नर हमें पता है जेके यूटी में, हमारी जो है जम्मू एंड कश्मीर अब एक यूटी है, तो यूटी में कौन हेड होता है? वो है गवर्नर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्केड्यूल जो है डील करता है, सैलरी कौन देता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। सो ये कौन सा स्केड्यूल है मेरे भाई? ये है सेकंड स्केड्यूल। ठीक है, सेकंड स्केड्यूल। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट? कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन? नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है? यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है मेरे भाई? ये आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 is the correct answer. What is the minimum age to become the vice president of India? बताओ मेरे भाई, कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए ताकि आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सको? मेरा भाई इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, तुम्हारी मिनिमम एज होनी चाहिए एटलीस्ट 35 ईयर्स। विच आर्टिकल विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स? कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है गवर्नर को मतलब ये पावर कि आप माफ़ कर सकते हो, पार्डन्स वगैरह, है ना? तो कौन सा आर्टिकल वो चीज़ प्रोवाइड करता है? ठीक है, सो आर्टिकल 161, 62 बताओ जल्दी। इसका करेक्ट आंसर है 161। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डील करता है स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज? बहुत दफ़ा पढ़ा चुके हैं भाई, बहुत दफ़ा, आई गेस बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा है ये वाला। बताओ जल्दी मेरे भाई, कौन सा पार्ट? इसका सिंपल सा आंसर है पार्ट 10th। ओके, ये हमने नहीं पढ़ा था, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ का कौन सा आर्टिकल? ये तो पता है, मान के चलो इक्वालिटी का हमारा 14 ही है, तो यही आंसर है इसका करेक्ट। हु कैन अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? यूपीएससी के मेंबर्स को कौन अपॉइंट कर सकता है? जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ मेरे भाई। क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, या सुप्रीम कोर्ट? इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। आओ आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट? इसका आंसर है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर है। आओ बढ़ते। विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डील्स ओके, एक सेकेंड थोड़ा सा ठीक कर लूँ ये। विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर? ठीक है, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। हमारा इंपॉर्टेंट मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आर्टिकल डील करता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन स्टेट्स?
मेरे भाई ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसका सेवन्थ स्केड्यूल है, ठीक है, सेवन्थ स्केड्यूल। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया? बताओ जल्दी मेरे भाई, इसका हमने पढ़ा था आई गेस, शायद मुझे ही याद है, आई डोंट थिंक सो मैंने पढ़ाया था, बट इसका 19(1)(e है, 19(1)(e), ऑप्शन सी 19(1)(e), 19(e), तुम याद रखना मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं। हु कैन इंट्रोड्यूस अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में मनी बिल कौन ये कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है? क्या राज्यसभा कर सकता है, लोकसभा कर सकता है? हाँ बिल्कुल, लोकसभा कर सकता है, ठीक है, ये याद रखना मेरे भाई। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट? जल्दी बताओ मेरे भाई। आर्टिकल 338A, आर्टिकल 338A प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। ओ ये वाला। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टर्म ऑफ फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन की मैक्सिमम टर्म कितनी होती है? जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ। 5 years कितना, 4 years? इसका करेक्ट आंसर है 5 years। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपैरिडी? ठीक है, डबल जियोपैरिडी के मतलब डबल जियोपैरिडी के खिलाफ कौन सा आर्टिकल जो है प्रोटेक्शन देता है? इसका सिंपल सा आंसर है मेरे भाई आर्टिकल 20 आई गेस, हाँ यही है 22, आर्टिकल 22, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 22। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स? कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ? बताओ जल्दी मेरे भाई। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट 7, ये सॉरी 12, 10, 11, 12, ठीक है, पार्ट 12 डील करता है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू प्रैक्टिस एन एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन? कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन? मान के चलो मैं टीचर, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, टीचर, इंजीनियर, मुझ पे किसी की जोर नहीं होगी। बताओ आर्टिकल कौन सा आर्टिकल मेरे भाई? इसका आर्टिकल 19(1)(g। ये वाले थोड़े मुश्किल है मेरे भाई, मतलब इसमें ये भी रखना है, 19 भी याद रखना है, फिर 1 भी याद रखना है, फिर सेपरेटली जी भी याद रखना है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये तुम्हें याद रखना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे भाई वीडियो को अगर हो सके 2, 3, 4 बार देखो, 2x में देखो, बट जब तक ये सारे रट ना जाए मेरे भाई तब तक इसको पढ़ते रहो। हु कैन अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मेरे भाई, कंट्री नहीं है, सॉरी, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है, गवर्नर नहीं है, ठीक है। सो इसको कौन करता है? गवर्नर ही करता है, जैसे हमारी यूटी में, समझे? ओके आओ बढ़ते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को कौन सा आर्टिकल इस्टेब्लिशमेंट देता है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। आर्टिकल 323A इसका करेक्ट आंसर है। आओ आगे बढ़ते हैं। विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज? कौन सा स्केड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का है जो डील करता है प्रोविजन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज? जल्दी से बताओ मेरे भाई। इसका है 5th स्केड्यूल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे लास्ट 3-4 क्वेश्चंस हैं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ हमारे जो है 100 MCQs जो है ख़त्म हो जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको सिलेबस में पूरा ब्रेक कर करके पढ़ाऊँगा, ठीक है, पूरा हम ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हो तो लाइक वगैरह भी कर देना, ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलती है मेरे भाई। एंड इसके बाद हम जो है एक एक उठाएंगे, ह्यूमन राइट्स उठाएंगे, पहले समझेंगे ह्यूमन राइट्स क्या है, फिर MCQs करेंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट? कौन सा आर्टिकल जो है करता है? ये तो मुझे पता है, आर्टिकल 143 इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू वोट इन इलेक्शन एज पर? बहुत बेसिक क्वेश्चन है मेरे भाई, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस? प्रेस याद रखना मेरे भाई, प्रेस के लिए कौन सा है?
19(1)(a), 19(1)(a), ठीक है, 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ प्रेस। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविंसेस? इमरजेंसी प्रोविंसेस के साथ कौन सा करता है हमारा 10, 15, 16, 17, 18, पार्ट 18, ठीक है, ये याद रखना। सो या गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, होप यू गाइस एंजॉयड। चलो भाई, अपना रेस्ट वगैरह कुछ नहीं है मेरे भाई, अब हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, वहाँ पे हम ह्यूमन राइट्स करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें हम पहले समझेंगे कि मेरे भाई ह्यूमन राइट्स है क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।